फिर भी मैंने सोचा भी अपने काम चाउमीन की रेडी लगा के मैंने अपने बच्चे पालने शुरू कर दिए थे जी। इसका क्या कारण बना कि आपके पति ने आपको जला के मारने की कोशिश करी? जी इनका शुरू से ही अफेयर था, जब कभी कुंवारे होंगे ना शुरू से ही था, तो अब लास्ट तक है, तो अब सरेआम ही रहने लग गए उसके साथ। कौन है वो महिला? वो महिला उसकी भाभी है जी, ताऊ के लड़के की बहू है। तो मैं ड्राम रखा था, मैं अंदर से भाग के निकली, फिर मैं ड्राम में कूद दी जी। तो आपकी जेठानी के साथ में किस तरह पता चला अब इसके साथ अवैध संबंध है? तो जैसे ना मैं मेरी लड़की की छठी पे आए थे, जब भी मैंने सरेआम पकड़े थे मैं बाथरूम में, मतलब सब ने देखा था। तो आपके पति और आपकी जेठानी? हाँ जी, पहले भी उन्होंने दवाई दे दी थी मेरे से, तो जब भी मैंने अपनी जान बचा ली थी, तो फिर उससे बाद फिर भी ठीक रहते रहे। फिर उनका यही चक्कर हो गया, मार पिटाई झगड़ा रोज की, मतलब क्यों था। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी और तुम देखने लग रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल पारिवारिक झगड़े तो हमेशा हमने देखे थे, लेकिन जो आज यह कहानी है बरतौली गांव की, कुरुक्षेत्र जो जिला है भाई, सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए भाई। फिलहाल यह जो बेटी इस टाइम आप कैमरा पर देखने लग रहे हो, इनके साथ में जो अच्छा बना है, जो पारिवारिक षड्यंत्र रचा गया है, वो ये खुद बताओगे। तो पहले नू बताओ जी, आपका नाम क्या? राजबाला। राजबाला। तो राजबाला जी, क्या षड्यंत्र है आपके खिलाफ? मतलब ये जो कहानी आपके गले बनी है, क्या मामला है ये सारा? जैसे कि शुरू से ही मतलब उनकी प्लानिंग थी मारने की जी। पहले भी उन्होंने दवाई दे दी थी मेरे से, तो जब भी मैंने अपनी जान बचा ली थी, तो फिर उससे बाद फिर भी ठीक रहते रहे। फिर उनका यही चक्कर हो गया, मार पिटाई झगड़ा रोज की, मतलब क्यों था। फिर भी मैंने सोचा भी अपने काम चाउमीन की रेडी लगा के मैंने अपने बच्चे पालने शुरू कर दिए थे जी। तो जब चलता रहा, बाद में उन्होंने लास्ट में लेके उसको भाग गए में। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 12 साल हो गए, 13वीं साल लग रही है जी। 13 साल से ठीक चल रहा था मामला? नहीं जी, ठीक नहीं था, ऐसे ही था झगड़ा लड़ाई बस। फिर मैंने अपने दम पे अपने बच्चे पालने चालू कर दिए थे जी। इसका क्या कारण बना कि आपके पति ने आपको जला के मारने की कोशिश करी? जी मैं मेरे पे तो डिवोर्स मांग रहे थे, नहीं कहते भी मुझे डिवोर्स दे दो, और मैं उसके साथ भी रहना चाह रहा। फिर मैंने कहा भी मैं डिवोर्स तो देती नहीं, आप उसके साथ भी रह सको जब वो इतनी हो है। तो जब मैंने अपने बच्चे अपने दम पे पालने पड़ गए, फिर मैंने तेरी जरूरत नहीं है। तो जब भी उसके माँ बाप ने बोले जो तेने अपने दम पे पालने तो यहाँ नहीं रहना, भी यहाँ ते घर खाली करो, बस ये लास्ट का झगड़ा यही था भी मैं घर खाली करवाने के चक्कर में थे। तो फिर खाली करवाना तो क्या था, मैं निकली नहीं वहाँ ते। तो लास्ट में उन्होंने बस ये प्लानिंग करी थी भी इसको हटा ही देंगे यहाँ ते। अच्छा। तो आपने इन्हों और बताया था कि भाई आपके पति का अफेयर है? जी वो कुकर है मामला? वो तो जी इनका शुरू से ही अफेयर था, जब कभी कुंवारे होंगे ना शुरू से ही था, तो अब लास्ट तक है, तो अब सरेआम ही रहने लग गए उसके साथ। कौन है वो महिला? वो महिला उसकी भाभी है जी, ताऊ के लड़के की बहू है। अच्छा। हाँ जी। और वो ताऊ का लड़का? उसका नाम धर्मेंद्र है। उनको पता है इन सारी बातें? हाँ सारी बातों का पता है जी। मतलब उसकी चलती नहीं थी घर में, शुरू से ही चलती नहीं थी, उसको मार पिटाई कर देती थी वो। जिस दिन आपके साथ ये घटना बनी, आपको जब जो जला के मारने की जो कोशिश करी गई, उस दिन कौन कौन वहाँ मौजूद थे और किस किस ने ये कोशिश करी? ये उस पे तो मेरे घर आला था, मेरा देवर सुनील था, राहुल था, मेरी सास शांति थी। मौके पे थी जी, ये थे जी बस। आपके बच्चे कितने? बच्चे 3 है जी, 2 लड़की 1 लड़का। वो कहाँ है? वे जी लेके भाग रहे जी, बाद में मेरी सासू छोड़ के आई उनके पास। मतलब जब से इनके साथ में हादसा होया है, जब से पति भी फरार है और कौन फरार है? बच्चे भी फरार हैं जी। साथ में? हाँ जी। और कौन फरार है? एक उसकी भाभी है जी, वो जा रही है उसके उसी के साथ में? हाँ जी। अच्छा। तो भाई फिलहाल देखो, परिवार में खुद भाभी के साथ में उनका अफेयर बताया जा रहा है और फिर इनको जला के मारने की कोशिश करी जा रही है। तो पुलिस प्रशासन में जो कार्रवाई करी उसमें मिला कि में कुछ नहीं मिला जी। पुलिस नहीं जी, पुलिस प्रशासन जो कुछ नहीं कर रही है जी। तो जिस दिन ये हादसा होया, आप किस तरह जान बचाई आपकी? मैंने अपनी जान जी ड्राम में कूद के बचाई थी पानी के। अच्छा। मतलब वहाँ ड्राम था तो उसमें कूद के अपने जान बचाई? हाँ जी, बाथरूम में ड्राम रखा था, मैं अंदर से भाग के निकली, फिर मैं ड्राम में कूद दी जी। पूरा वाक्य बताओ उस दिन बना क्या था आपके साथ में? जैसे कि मतलब कि मेरे ना पड़ोस में मौत हो गई थी,
तो मैं आ रहे थे, भाग गए तो थे ही। तो आए मैं रात ने मैंने घर से बाहर निकाल दिए थे मैं। बीमा खा सुबह ना तेरे ताऊ चाचों को इकट्ठे करूंगी, और जो तेरे ताऊ चाचे कह देंगे भी तना घर में रख, तो मैं रखूंगी, ना मैं रखती। तो मैंने बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया, और बच्चे मेरे साथ ही थे तीनों। जब तो सुबह हुई, मैं पता लगा भी चाचा का लड़का गुजर गया, मैं वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे गई तो जैसे कि मैं थोड़ी देर बैठी तो मेरी चाची बोली, उनका जा लड़कों को ना दूध पियाया तू। मैं बोली माँ ठीक है, मैं दूध पिया के आ रही। तो मैं गई दूध पियाने, तो उन्होंने मैं जदी दबोच ली थी। अच्छा, किसने? पहले तो मेरे घर वाला था, मेरे घर वाला डंडा ले रहा था, डंडा लेके मारने लग गए मैं मुझे। तो मारने लगे तो ऊपर से मेरे देवर आ गए। मैंने अपने देवर को कहा भी देख ले बेटा, ले अपने भाई को भी, ये मार रहे हैं मेरे बिना बात से। उन्होंने कहा मैम नहीं कुछ भी कर सकते, उन्होंने ये जवाब दिया। फिर मतलब तीनों चारों इकट्ठे हो गए। जब फिर उन्होंने तेल की बोतल दीवार पर न पकड़ी है, पकड़ के फिर उन्होंने मेरे पर तेल डाला, फिर आग लगाई थी। अच्छा, हाँ जी। फिर आपने जान मैंने फिर पानी में ड्राम में कूद के फिर बचाई है जी। पड़ोसी आए उस टाइम पे? पड़ोसी सारे जी मरगत में जा रहे थे जी, जहाँ मौत हो रही थी। अच्छा। कोई नहीं था जी, बच्चे थे छोटे छोटे। तो आपने अपने घर पे इंफॉर्मेशन कुक कर दी? जी मैंने तो सोची नहीं थी जी, मैंने दो ये ना इंद को फोन करके बताया था। हाँ जी, इन्हें तो मैं बहुत दिन बाद पता लगा था जी कि, तो मेरे घर वाले ने फोन करके इनको झूठ बोल दिया था भी चौमिन की रेडी मते तेल खिंड के भी जल गया या। अच्छा, इनको झूठ बोल दिया था, इन्होंने सोचा भी थोड़ी जल रही होगी। फिलहाल राजबाला के पिता हमारे साथ मौजूद हैं भाई। तो आपने कुकर बेरा लग गया कि भाई बेटी के साथ में ये हादसा हो गया? हम तो सो गया था, इसी के पास फोन आया। अच्छा, आया तो मैंने हमें उठाया, बोला जो राजबाला के जला दिया। हमारा एक बैग गोली लग गई। अब क्या चिकाना पड़ने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह करूँ। तो गया गड्डी लिया, गड्डी लेकर वो यहाँ से 2 आदमी गया। हमारा बड़ी छोकरी आ गया, आई सब गया तो बड़ी बुरा हाल में पड़ा था, ना बोल चाल ना कुछ कर रहा था। तो उसी में उठाकर हम ले आया यहाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारा तो ऐसे था जी, 2 छोकरी 2 छोकरा, हाँ 1 लड़का। हाँ, तो जिस दिन यो वाक्य होया तो उस दिन आप वहाँ पहुंचे तो किस हालत में देखी आपने? नहीं पहुंचा, हमको नहीं ले गया ये गाड़ी पर। हाँ ये गया था यो। हाँ भाई भेज दिया था आपने? हाँ। चलो भाई, फिलहाल कुछ जड़े हुए के जो वो हैं राजबाला जी पर दिखाओ थोड़ा। हाँ ये देखो भाई, मैं फिलहाल ये निशान है, थोड़ा और बस थोड़ा दूर तक दिखा दो ये। हाँ ये जो है फिलहाल तो भाई दिखाए भी नहीं जा रहे, मतलब देखे भी नहीं जा रहे और दिखाए भी नहीं जा रहे। फिलहाल आप ये निशान वगैरह देख के समझ जाओगे कि उस दिन आखिरकार राजबाला के साथ क्या बना। यह शिकार होगी अपने उस पति की जिसकी वफादारी पे इसने घमंड था, या फिर नो लगा लो भाई जिसके साथ पूरा जन्म व्यतीत करना था, उस आदमी का धोखा या बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो यही मामला है कि भाई सिर्फ तो आपने नू कुकर पता चला कि भाई आपके पति का किसी उस आपकी मतलब वो आपकी भी क्या लगे थी जिठानी, तो आपकी जेठानी के साथ में किस तरह पता चला अब इसके साथ अवैध संबंध है इसके? जी मेरी जो जेठानी की मम्मी है ना और भाई है जी, उन्होंने भी शुरू से ही पता था, तो पहले भी बताया था, फिर मैंने यकीन नहीं करा था जी। तो जैसे ना मैं मेरी लड़की की छठी पे आए थे, जब भी मैंने सरेआम पकड़े थे मैं बाथरूम में, मतलब सब ने देखा था। तो पति और आपके जेठानी? हाँ जी। तो उसके बाद भी कई बार मैंने सरेआम पकड़े हैं मैं, मतलब उनके घर पे ही, मतलब मेरे घर पे तो आए थे। आपने उसी टाइम कदम उठाना था ना? फिर जब मैंने कदम उठाया था जी, मैंने उनकी दरखास्त भी दी थी। फिर मैंने लास्ट में उनको कह दिया था भी आप रह सको सरेआम, मैं अपने बच्चों ने अपने आप पाल लूंगी। अच्छा, आपने ये एक बात कह दी थी, दे दी थी आपने परमिशन, भाई डूबना तो डूब लो है जी। फिर भी उन्होंने मेरे साथ ही वो हादसा करा जी। मैंने तो अपनी फिर भी मैंने तो वो करके मैंने कहा अभी अपने बच्चे हैं मेरे पास 3, मैं अपने बच्चों के सारा जिंदगी काटूंगी। मैंने चौमिन की काम चालू करा, चौमिन की रेडी लगानी चालू करी, सही काम चल रहा था जी। लास्ट में जाके उन्होंने देखा भी अब सही काम चल रहा है, अब फिर उन्होंने ये हादसा करा मेरे साथ। तो कौन से गांव में आपकी शादी हो रही है? बोरा रसूलपुर। बोरा रसूलपुर। हाँ जी। तो भाई यो जो हादसा है यो बरतौली गांव का है, और फिलहाल राजबाला ने जो आप बीती बताई उसने सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। फिलहाल देखो इसमें इबे दूसरा पक्ष में नहीं आया है। फिलहाल हमनू को वहाँ के अगर वो यह वीडियो देखे हैं तो भाई वो भी अपनी बात रखने खातर हमारे तक संपर्क कर सके हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी है। तो इब आप न्याय के लिए क्या उम्मीद रखो?
मैंने तो सर ये हाथ जोड़ के वो चाहिए जी, मैंने तो इंसाफ चाहिए। और इंसाफ में मैंने तो अपने बच्चे चाहिए, और जिसने मेरे साथ ये हादसा करा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दोषी को भाई जरूर सजा मिलनी चाहिए। देखो ये छोटी बात नहीं है, मतलब जिंदगी इनकी पूरी बर्बाद होगी। मतलब ठीक है भाई, इनने एक्सेप्ट कर लिया था, उनका दूसरा रिलेशन भी एक्सेप्ट कर लिया था, फिर भी ये हादसा करने की तो यह तो कोई वजह दिखी नहीं। तो चलो भाई, इस हादसे को देखकर आपकी कमेंट बॉक्स में के राय है मर्यादित भाषा में जरूर करियो। और भाई जिला के कर दो वीडियो शेयर में तारा भाई विकी, तुम देखना आज का टाइम 69।